तो मंथ बेस्ड पजल्स का हम एडवांस पार्ट आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। और सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और जब तक पढ़ना पड़ेगा, जब तक कहते हैं ना, जब तक ना हो कार्य पूरा उत्साह से करते रहो, तिल भर भी ना हटिए पीछे, बस आगे बढ़ते रहो। पढ़ना तो है, ठीक है, काम करना ही पड़ेगा। अब आप पजल लगा रहे, मैं तो 15 साल से पजल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बोर नहीं होना है क्योंकि मेरा काम है। आपको बोर नहीं होना क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं। सीधा सा खेल है। वजह हमें जान लेनी है, वजह क्या है। हमें पजल में अच्छा बनना है तो पजल में लगना होगा। जितना हम लगेंगे, जितना एफर्ट्स डालेंगे, ऊपर वाला भी ये देखता है कि ये सामने वाला जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, बच्चा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। ऊपर वाला भी देखता है, ठीक है जी। तो ये पजल, हम यहाँ पे मंथ की पजल पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल के साथ है। फिर हम एडवांस, बेहतरीन एडवांस लेवल की पजल भी आज करेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले हम इस पजल को करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, 8% है, 8% है, ओके। और 8 क्या है, डिपार्टमेंट से, ठीक है। मंथ है आपके पास 1 2 3 4, और डेट है 2, 7 और 28। हर मंथ में 2 डेट है, 8 लोग हैं, साथ में डिपार्टमेंट्स है। साथ में क्या डिपार्टमेंट्स है। आई होप सो आपने इसको ट्राई किया हो। हाँ जी। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं और फिर हम एडवांस लेवल की पजल पे चलें। जी। बेस बनाएंगे विद वेरिएबल है, जैसे हम बेस बनाते आए हैं, ठीक है। इसके बाद हम एडवांस पे आएंगे, तो पहले इस पजल को देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 4 मंथ है। जैसे मंथ का बेस मैंने बनाया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, और क्या मेरे दोस्त, अप्रैल। 4 मंथ्स में हमें चीज़ों को अरेंज करना है। 2 डेट है और साथ में डिपार्टमेंट्स है। ये मैंने बना दिया बेस। डेट्स क्या है, 2 है, एक 7th है और एक 28 है। साथ में जनवरी 31 डेज वाला है और मार्च भी 31 डेज वाला है। बाकी दोनों 31 से कम है। हम सबसे पहले करेंगे पार्ट ए, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे और अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि कहाँ हमें और ध्यान देने की जरूरत थी, ठीक। 3% बिटवीन ई एंड सोशियोलॉजी। ई और सोशियोलॉजी में 3 है। 1% बिटवीन म्यूजिक एंड सोशियोलॉजी। हमने बहुत ध्यान से हिंट्स बनाई। ए ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर डी, ठीक है। डी का क्या है, केमिस्ट्री, ओके। एफ एंड एच डू नॉट ज्वाइन द सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। एफ और एच का सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। एफ ज्वाइन 7th ऑफ अ गिवन मंथ। एफ कहीं 7th में है। जी इमीडिएटली आफ्टर बी, बट इन द डिफरेंट मंथ। जी बी के बाद है डिफरेंट मंथ में, तो बी यहाँ आएगा तभी जी यहाँ आएगा। बी यहाँ होगा तो जी नहीं होगा, बी यहाँ आएगा तो जी होगा, बी तो जी इधर आएगा और बी इधर आएगा। सेम मंथ में नहीं थे ना। द पर्सन ज्वाइन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ज्वाइन ऑन द प्राइम नंबर डेट। यहाँ कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वाला आएगा प्राइम नंबर डेट में। एच और ए डिड नॉट ज्वाइन द लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट। एच और ए का लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट नहीं है। ई ऑड नंबर डेट, ई डज नॉट ज्वाइन ऑन द ऑड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। ई हमारा यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, बट ऑन ऑड नंबर डेट।
ई हमारा और नंबर डेट में है, 3 लोग यहाँ पे हमें समझ में आ गए। नोबडी जॉइन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए क्या है, कॉन्जुगेटिव है। ए इन द बिजनेस डिपार्टमेंट ज्वाइन बिफोर जियोलॉजी, ए का क्या है, बिजनेस डिपार्टमेंट है, और जियोलॉजी से पहले है। सी रेडियो डिपार्टमेंट है, 28 फरवरी, यहाँ पे सी है, डेफिनेट है। और कौन सा डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी। ये हमारा पार्ट है, हमेशा पार्ट है में हमें बहुत ध्यान से चीजें करनी है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक मेरे से, आपसे, किसी से अगर हो गई तो वो पेपर में संभलता नहीं है। ये जो पजल है, ये ऐसा नहीं कि पीओ मेंस लेवल की बहुत बड़ी पजल है, ये क्लर्क मेंस लेवल की पजल है। इसके बाद जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेवल की एडवांस पजल करेंगे, क्योंकि हम क्लर्क मेंस पीओ मेंस दोनों को ध्यान में रख के चल रहे हैं। नाउ अब देखिए, हम ई को चेक कर सकते हैं क्या, बी के बाद जी है, बी यहां पे तो आएगा नहीं, बी यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। ई यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3 सोशलोलॉजी आ जाएगा, तो ई यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ भी आ सकता है। ए और ई के यहाँ कॉन्जुगेटिव है। चलो, ए डी के बाद है, डी के जज्बात ए है तो ए के जज्बात क्या होगा, ई होगा, ऐसे होंगे फिर ये, यही कहानी बनेगी। डी ए ई, डी ए ई हो सकता है, डी ए ई हो सकता है, डी ए ई हो सकता है, बट ई तो आएगा इधर ही, सॉरी, तो डी ए ई हो सकता है। और डी ए ई हो सकता है। दो बातें हैं, अगर मैं यहाँ पे डी रखता हूं तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे ई आएगा, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे जी आएगा। ई और सोशियोलॉजी में 3 है, ऊपर आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे सोशियोलॉजी आएगा और फिर यहाँ पे म्यूजिक आ जाएगा। मुझे लगता है सही वाला केस जा रहा है, और यहाँ छोड़ के आपका म्यूजिक आ जाएगा। ए का क्या है, बिजनेस डिपार्टमेंट है, उसके बाद जियोग्राफी है, जियोलॉजी जियोग्राफी है जियोलॉजी सॉरी, है ना। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। केमिस्ट्री कहाँ जाएगा फिर, इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, कैंसिल है, खत्म करो, ये सारा क्लेश क्या हो गया, खत्म। अब क्या करोगे, फिनिश। इसका मतलब है आपका ई यहाँ पे लाना है, तो डी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, ई का हो जाएगा जियोलॉजी, इसका हो जाएगा बिजनेस, और डी का हो जाएगा केमिस्ट्री। और ई सोशोलॉजी में 3 है, 1 2 3 छोड़ के सोशोलॉजी हो जाएगा। या फिर वो कहाँ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। मैंने थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ किया है क्या। हम्म
एक सेकंड रुको। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। शायद एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये हमने पार्ट एक किया था, मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ा था हमने। ई और सोशोलॉजी में 3, 1% सोशोलॉजी एंड म्यूजिक, म्यूजिक एंड सोशोलॉजी में 1% है, ठीक है। ए ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर डी, ठीक है। डी का केमिस्ट्री है, ठीक है। एफ और एस सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं है। एफ 7th में है, ठीक है। जी ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर बी, जी क्या है, बी के बाद है, बट इन द डिफरेंट मंथ, ठीक है। बी के बाद जी आएगा, डिफरेंट मंथ ऐसे आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्राइम नंबर डेट में है, ठीक है। एच और ए लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ई डज नॉट ज्वाइन ऑन द ऑड नंबर डेट, ई जो है ऑड नंबर डेट में नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे हम। ई डज नॉट ज्वाइन ऑन द ऑड नंबर डेट, ई है इवन नंबर डेट में, ये है ई यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, ऐसे है। ई का हमने गड़बड़ किया है, ये रहा, ई डज नॉट ज्वाइन ऑन द ऑड नंबर डेट। पार्ट ए में मिस्टेक, मतलब आप है, मैं हूँ, कोई भी है, गई भैंस पानी में, और फिर वहां पे डबल समय लग जाता है। और यहाँ पे कह रहा है, सॉरी सॉरी, ई ज्वाइन डज नॉट ज्वाइन द ऑड नंबर ऑफ डेज बट ऑन ऑड डेट, सही तो कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है ई डज नॉट ज्वाइन ऑन द ऑड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ बट ऑन द ऑड डेट। फरवरी एस में होगा और ऑड डेट में होगा, सही तो है, सही कर रहे हैं हम। ई यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, और ई होगा हमारा इसी में, सही तो कर रहे हैं अगर इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो। नोबडी ज्वाइन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कोई नहीं है। ए बिजनेस डिपार्टमेंट में है, जियोलॉजी से जस्ट पहले है, और सी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट 28 फरवरी को है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। डी के जस्ट बाद ए है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ए इमीडिएटली आफ्टर डी, और ए और ई के बीच में कोई नहीं है, तो ए की बाद ई, ऐसे बनेगा केस। ये तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है बट ऑन ऑड डेट। ये ट्राई किया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऑफ द सेम लीप ईयर, ऐसे बोला है। लीप ईयर का मतलब क्या है इसमें, ओके। अच्छा, लीप ईयर का मतलब है फरवरी 29 की है, और 29 की है, तो ई डज नॉट ज्वाइन द ऑड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है उसमें ई नहीं है। ई यहाँ पे आना चाहिए, और ई अगर यहाँ पे आना चाहिए, ए यहाँ पे हो नहीं सकता, ए यहाँ पे आना चाहिए, ए यहाँ पे आएगा तो डी यहाँ पे आएगा, और बी के बाद जी आना चाहिए, तो बी यहाँ पे आएगा। डिफरेंट मंथ में कह रहा है वो, तो जी यहाँ पे आएगा।
बचा एफ, 7th में है तो एफ यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा तो एच यहाँ पे आएगा। अगर मैं ऐसे पर्सन्स को रखता हूँ तो डिपार्टमेंट्स का कहानी है केमिस्ट्री, बिजनेस, जियोलॉजी। ई सोशियोलॉजी में 3 है, सही है। 1 2 3 यहाँ पे आएगा सोशियोलॉजी। म्यूजिक में 1 है, 1 छोड़कर अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक कर सकता हूँ तो केमिस्ट्री आएगा। यहाँ पे म्यूजिक करूंगा तो फंस रहा है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है इसमें। हाँ जी, ए के जस्ट बाद जियोलॉजी नहीं होगा। नहीं, ई तो हमारा कंफर्म है क्योंकि लीप ईयर की बात कर रहा है। लीप ईयर में फरवरी 29 की होगी, और लीप ईयर में फरवरी 29 की होगी मेरे भाई। तो हमारा जो कह रहा था ई डज नॉट ज्वाइन ऑन द ऑड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ बट ऑन द ऑड डेट, तो ई डेफिनेट हो जाता है। और ई अगर डेफिनेट हो जाता है क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, और ई डेफिनेट हो जाता है तो ई और ए के बीच में गैप नहीं है। यहाँ पे कहता है नोबडी ज्वाइन बिटवीन ई एंड ए, और ए जो है डी के जस्ट बाद है। ए जियोलॉजी से जस्ट पहले है। ए पर्सन द बिजनेस डिपार्टमेंट ज्वाइंट बिफोर जियोलॉजी। अच्छा, जस्ट बिफोर नहीं हो सकता ना ये, सही है, हो तो गया। जस्ट बिफोर थोड़ी दिया है, सही तो है, मतलब जस्ट बिफोर नहीं दिया है तो ए हमारा हो गया, ये जियोलॉजी जस्ट बिफोर नहीं दिया ना, ए हो गया बिजनेस डिपार्टमेंट, सही है, यही आएगा फिर बिजनेस डिपार्टमेंट। डी हो गया हमारा केमिस्ट्री, चलो ये भी ठीक है। सोशियोलॉजी के एक छोड़कर क्या होना चाहिए, म्यूजिक यहाँ पे आएगा नहीं तो म्यूजिक यहाँ पे हो गया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर दें तो भाई यहाँ पे हमारा जियोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि उसने ये बोला था बिजनेस डिपार्टमेंट ज्वाइन बिफोर जियोलॉजी। तो बिफोर जियोलॉजी है तो जियोलॉजी ये ना होकर ये होगा ना, हम जबरदस्ती कर रहे थे। यहाँ पे जियोलॉजी से पहले है तो जियोलॉजी ये हो जाएगा, बस ये लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट हो जाएगा। ये आपका आंसर है, सही तो है, क्योंकि ई तो डेफिनेट है, लीप ईयर भी बोला हुआ है तो ई तो डेफिनेट है, ई डेफिनेट है। हमने बस छोटी सी मिस्टेक क्या की है, जो बिजनेस डिपार्टमेंट है वो जियोलॉजी से पहले है तो जस्ट पहले हम कर रहे थे जबरदस्ती। उसने जस्ट पहले नहीं बोला, उसने बोला है बिजनेस डिपार्टमेंट बिफोर जियोलॉजी, और बिफोर जियोलॉजी है तो जियोलॉजी से पहले बिजनेस डिपार्टमेंट है तो ये जियोलॉजी हो जाएगा। लिंग्विस्टिक एच और ए का नहीं था तो बी का हो गया, और ये एफ का म्यूजिक हो गया, इसका सोशियोलॉजी हो गया, इसका रेडियोलॉजी हो गया, इसका बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया, इसका केमिस्ट्री हो गया, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव। डी ए ई तो लगातार आएंगी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ कहीं है, और जियोलॉजी से पहले बिजनेस डिपार्टमेंट है, ये आपका आंसर है। ओ माय गॉड, ये है, मतलब छोटी सी मिस्टेक हमसे ये जा रही थी कि जियोलॉजी से पहले बिजनेस है, और हम ये सोच बैठे थे कि जस्ट पहले है, और जस्ट पहले का उसने जस्ट पहले नहीं कहा, उसने कहा बिजनेस डिपार्टमेंट ज्वाइंट बिफोर जियोलॉजी। तो इसलिए पार्ट ए का महत्व आप समझ रहे होंगे, पार्ट ए में सिली मिस्टेक कहीं से भी होगी और फिर उसको दोबारा से रीचेक करने में जो मतलब क्या है, एक बार में समझना है, एक बार में लिखना है, दोबारा अगर समझना पड़ा, दोबारा अगर लिखना पड़ा और दोबारा हिंट्स बनानी पड़ी तो समझो वो हाथ से चला गया, ये वाली कहानी। अब हम बहुत तगड़ा सवाल कर रहे हैं और उसमें इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, एक बार में लिखना है, एक बार में करना है, वो सारी चीज करनी है। और इस सवाल है हिंदी में भी है, पॉज करके आप हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं। अदरवाइज आपके सामने बड़ा सवाल है, मेरा फेवरेट है, वेरिएबल भी है, बहुत सारी चीजें इसमें है। 12 क्या है, दोस्त फैमिली मेंबर्स हैं। पहले सुनो, 12 फैमिली मेंबर्स हैं, फुल एडवांस है मींस का। बर्थडे उनके जनवरी फरवरी मार्च अगस्त सितंबर, 6 महीने हैं, और ये दिया हुआ नॉन लीप ईयर। अब यहां में ये भी ध्यान रखना है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत ऐसे ही चलते हैं, ध्यान नहीं रखते। पिछले वाले सवाल में लीप ईयर दे दिया, अब इसमें नॉन लीप ईयर दे दिया, और किसी में इन्हें ईयर दे दिया, तो ईयर दे दिया तो मतलब लीप ईयर भी हो सकता है, नॉन लीप ईयर भी। फरवरी 28 हो सकती है, 29 हो सकती है। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है कि फरवरी 28 की होगी, लीप ईयर का मतलब क्या, फरवरी 29 की होगी, जैसे वहां पे ई कंफर्म हो गया था। अब बर्थडे या तो 24 को होगा या 28 को होगा, ठीक है, डिफरेंट एजेस है उनकी। और ये भी कहता है
अगर एज ऑफ द वन हैविंग बर्थडे इन अ मंथ हैविंग और नंबर ऑफ डेज इन अ इज इवन। क्या कह रहा है? अगर किसी मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज हैं तो उसमें जो पर्सन की एज होगी वो इवन होगी। दोबारा सुनिए, अगर किसी मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज है, जैसे मार्च है, मार्च में ऑड नंबर ऑफ डेज है, तो उसमें जो भी पर्सन आएगा उसकी एज इवन आएगी। अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन ऑड नंबर ऑफ डेज है, ऑड नंबर ऑफ डेज है, तो उसमें जो पर्सन आएगा उसकी एज इवन होगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या क्या कह रहा है? अगर इसका मतलब जस्ट विपरीत, अगर इवन नंबर ऑफ डेज है मंथ में, अगर मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज है तो एज ऑड आएगी, इवन नंबर ऑफ डेज है तो ऑड एज आएगी, ऑड नंबर ऑफ डेज है तो इवन आएगी। ये समझ में आ गया? हाँ, तो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। मंथ का बेस बनाएंगे, 6 मंथ है, दो दो डेट है, 12 मेंबर्स हैं, इनको अरेंज करना है, उनकी एज अरेंज करनी है, साथ में कलर्स का भी कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल के रूप में कलर भी रखना है। इस पजल का जो लेवल है वो 8 से 10 मिनट का बिल्कुल है, बढ़िया एडवांस लेवल का पजल है, जहाँ कैलकुलेशंस भी है, समहाउ छोटी छोटी कैलकुलेशंस है। पार्ट ए को जितनी शिद्दत से निभाओगे, क्रॉस चेक करते चलोगे, उतना ही स्ट्रांग इसमें जाओगे। ठीक है जी। पिछली वाली पजल में कुछ नहीं था, सिर्फ सिली मिस्टेक थी, वो थी हमारी पार्ट ए की। ई डेफिनेट था, ए डेफिनेट था, डी डेफिनेट था। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, पार्ट बी ना के बराबर है, पार्ट ए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पजल को करेंगे पूरे दम के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। हम कंडीशन तो समझ चुके हैं, मेरे साथ साथ आप ध्यान देंगे और पार्ट ए पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज, हमारे पास कितने मंथ हैं? 6 मंथ हैं। और नंबर ऑफ डेज हैं तो इवन एज होगी, इवन नंबर ऑफ डेज हैं तो ऑड एज होगी। हम मंथ का बेस बनाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। साथ में कलर्स भी हैं। डेट है 2। कौन कौन सी डेट थी? 24, 28। आपके पास नॉन लीप ईयर है तो फरवरी 28 की है। जनवरी में 31 नंबर ऑफ डेज है, मार्च में 31 है, अगस्त में 31 है, दिसंबर में 31 है, सितंबर फरवरी में 20 इवन नंबर ऑफ डेज है। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, पार्ट ए शुरू करते हैं। पी का बर्थडे 24th, 1 मंथ आफ्टर जनवरी है, मतलब 1 मंथ आफ्टर का मतलब फरवरी में, फरवरी में 24 तारीख को पी का बर्थडे है। एंड लाइक ब्लू कलर, और पी का जो कलर है वो ब्लू है, एज पता नहीं अभी।
एम की एज 13 ईयर्स है तो इवन मंथ वाले में आएगा, वाइट कलर है, 3 लोग हैं एम और डब्ल्यू के बीच में। एम का 24th ऑफ एनी मंथ नहीं है, मतलब 28 में होगा, एम का 28 में होगा, फरवरी या सितंबर में होगा, 13 एज है, और एम का कलर क्या है, वाइट है। एम यहां होगा या यहां होगा। एम जो है, एम और डब्ल्यू में कितने हैं, 3। एम का कलर क्या है, वाइट, एज क्या है 13, स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा छोटा सा लिख रहा हूं। तीन लोग हैं एस और 68 के बीच में, एस 68 से पहले है और 68 वाले का ब्लैक है। 2 लोग हैं के और 68 में, एस जो है 68 वाले से पहले है, दो लोग हैं के और 68 में, आर और के सेम मंथ में है, एस का कलर पिंक है, दो लोग हैं ए और 8 में, ए 8 से पहले है, इसको यहाँ लिख दूं ना, ए और 8 में 2 लोग हैं, ए 8 से पहले है, ए का सितंबर में नहीं है, आर सबसे यंगेस्ट नहीं है, और किसी का भी एज 8 साल से कम नहीं है। और 8 साल वाला कोई तो है, क्योंकि 8 साल वाला 8 साल वाले से पहले ए है, 8 से कम कोई है नहीं, और आर यंगेस्ट नहीं है, तो आर का 8 नहीं होगा। ब्लैक और सिल्वर क्या है, इमीडिएट नेबर है, मतलब ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं। ब्लैक और सिल्वर इमीडिएट नेबर है। जिसका ऑरेंज है, हैविंग बर्थडे जस्ट आफ्टर पी, तो पी के जस्ट बाद क्या है, ऑरेंज है। अब आपको एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पे एम नहीं आ सकता क्योंकि एम का कलर क्या है, वाइट है। अगर यहाँ पे ऑरेंज है तो एम यहाँ पे नहीं आएगा, और मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा एम। एम का कलर था वाइट, और एम अगर डेफिनेट हो गया तो एम और डब्ल्यू में 3 है, नीचे आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मेरे भाई डब्ल्यू हो जाएगा। एम का जो एज है वो कितना है, 13 है। आगे चलेंगे, यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई है, और क्या होगा देखा जाएगा। अभी कुछ और समझ में नहीं आया। 2 लोग हैं आर और 23 में, पी और ए का जो सम है वो 105 है, पता नहीं। जो सम है, सम ऑफ एजेस ऑफ जेड एंड के, जेड और के का जो सम है इज 10 लेस देन द एज ऑफ पी, पी की एज से 10 कम है, दोनों का सम। जेड और के का जो सम है वो 10 कम है, किससे, पी से, जो भी पी का एज आएगा। एन एंड द 40 years हैव बर्थडे इन द सेम मंथ,
एन और 40 वाले का सेम मंथ में है। एन और 40 वाले का, एन का एज लेस देन है 40 से, दोनों है तो सेम मंथ में, दोनों सेम मंथ में है, और 40 से कम है एन का एज, और एन का पर्पल है। फोर पर्सन बिटवीन आर एंड 40, आर और 40 में 4 है। ठीक है, एवरेज ऑफ एन एंड क्यू इज 45, एवरेज 45 है तो एन और क्यू का सम होगा 90। और 90 होगा, एन का 40 से कम है, दोनों सेम मंथ में है, तो एन का 40 से कम है तो क्यू का 50 से ज्यादा होगा, क्योंकि एन का 40 से कम है तो क्यू का 50 से ज्यादा होगा, दोनों का सम 90 है। एन और के का जो सम है वो 6 लेस है किससे, डी से। किसका, एन और के का, एन और के का जो सम है वो 6 लेस है किससे, डी से। एवरेज एज ऑफ एस डब्ल्यू और एन का 24 है, तीनों का एवरेज 24 है, तो सम कितना होगा, एस का, डब्ल्यू का, और एन का, तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 24 या 72, एवरेज 24 था ना। डिफरेंस ऑन एस एंड एन इज 12 ईयर्स, एस और एन का डिफरेंस कितना, 12 साल का है। एच छोटा है डब्ल्यू से, वाओ। वन ऑफ द एज मेंबर 64 है, किसी एक का ऐसा भी है जो 64 है। जेड हमारा जनवरी में नहीं है। आर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 8, 8 का स्क्वायर 64, मतलब आर का तो 8 भी नहीं है और आर का 64 भी नहीं है। जिसका एज स्क्वायर ऑफ 6 है मतलब 36, हैविंग बर्थडे आफ्टर ए, 36 जो जिसका एज है वो ए के बाद है। जिसका मल्टीपल ऑफ 10 है उसका मैरून है, मैरून मल्टीपल ऑफ 10 वाले का मैरून है। यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट कौन हो गया, जिसका 8 साल है उसका क्या होगा, रेड होगा, मतलब 8 साल वाले का क्या होगा, रेड होगा। ग्रीन हैविंग बर्थडे बिफोर डब्लू, डब्लू से पहले कौन है, ग्रीन है, तो ग्रीन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डब्लू से पहले कौन है, ग्रीन है। आर का वॉलेट कलर है, वरुण लाइक ब्राउन हैविंग बर्थडे आफ्टर ए, ए के बाद कौन है, ब्राउन है। लास्ट की 2-3 कंडीशन यहीं पे रहने दो, देख लेंगे। ये कलेस है इसका। हमें कुछ चीजें तो मिल गई जो इनडायरेक्टली हमें डिफाइन हो गई थी, अब हम आ जाते हैं, ध्यान देना प्लीज। अगर मेंस में करना है तो कैसे करेंगे। हमारा ऑरेंज कंफर्म है, एम कंफर्म है 13, पी कंफर्म है, डब्ल्यू कंफर्म। मेरे भाई ये कंडीशन कंफर्म है, इसको काट दो, पर परेशान करेगी आपको, ठीक है। डब्ल्यू से पहले ग्रीन है, पता नहीं। सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी है, ये कैलकुलेशन है, सबसे बड़ी कंडीशन है ये वाली। 68 और के में 2 हैं, के आर, आर से 40, आर से 23, 68 से एस, एस का पिंक। 68 हमारा इवन है तो ऑड वाले मंथ में आएगा, ठीक है, चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 68 लेते हैं तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे एस आ सकता है। 68 और के में 2 होने चाहिए,
यहाँ 68 लेते हैं तो 2 छोड़ के k यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन k के साथ r भी आना चाहिए जो कि नहीं आएगा, तो 68 यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे 68 लेते हैं तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे s आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। 68 यहाँ लेने से यहाँ पे s आ जाएगा, और 68 के बाद 2 छोड़ के यहाँ पे k आ जाएगा। k आएगा तो k के साथ में r नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे s रखोगे आप, तो k के साथ r नहीं आएगा, तो 68 यहाँ भी नहीं आएगा, मतलब 68 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। खत्म करो। सितंबर में 68 आएगा ही नहीं क्योंकि वो क्या है, इवन है, एज तो ऑड में आएगा। यहाँ पे 68 करते हैं तो 1 2 3 है, 1 2 3 छोड़कर एस पिंक नहीं आएगा। यहाँ 68 करते हैं 1 2 3 छोड़कर एस पिंक नहीं आएगा। यहाँ 68 करते हैं तो 1 2 3 छोड़कर एस पिंक नहीं आएगा। यहाँ 68 करते हैं तो, और डब्ल्यू का 68 कैसे हो जाएगा भाई, एक बात देखो आप, डब्ल्यू का तो 68 हो नहीं सकता क्योंकि इन तीनों का जो एवरेज है वो 72 है, और डब्ल्यू का 68 कर देंगे तो बचा 4, तो 4 तो किसी का एज ही नहीं हो सकता, सबसे लोएस्ट तो 8 ही है, ये तो 68 होगा ही नहीं। यहाँ 68 करोगे तो 1 2 3 यहाँ पे एस होगा, तो यही बचा 68। खत्म करो, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एस आ जाएगा, एस का हो गया पिंक। अब 68 के में 2 है तो ऊपर 2 छोड़ के के लाओगे तो आर नहीं आएगा, ऊपर 2 छोड़ के लाओगे तो आर नहीं आएगा, तो नीचे 1 2 छोड़कर यहाँ पे आएगा के, और के साथ आ जाएगा आर। आर 40 में 4 है, ऊपर 1 2 3 4 छोड़कर 40 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन 40 के साथ क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, एन नहीं आएगा, ऊपर 40 नहीं आएगा। 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 के साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। चलो, आर 23 में 2 है, ऊपर 2 छोड़कर 23 आ सकता है, नीचे 2 छोड़कर 23 नहीं आ सकता, ऊपर 2 छोड़ के यहाँ पे 23 आ जाएगा, जो भी होएगा। ये कलेश खत्म हुआ। एट से पहले ए है 2 छोड़कर, और 8 आर का नहीं है। 8 क्या इवन है, 8 का कलर क्या, रेड। 8 यहां रखोगे तो 2 छोड़कर ए सितंबर में है नहीं, 8 यहां भी नहीं आएगा, 2 छोड़कर ए, 8 यहाँ तो आएगा ही नहीं सितंबर में क्योंकि 8 क्या है, इवन है, ऑड मंथ में आएगा। 8 यहाँ रखोगे तो 2 छोड़कर ए आ जाएगा, 8 यहाँ पे आएगा नहीं, आर का मना किया है। 8 यहाँ पे करोगे 2 छोड़कर ए नहीं आएगा, और कहीं 8 आएगा नहीं, 8 यहाँ छोड़कर 2 छोड़कर ए नहीं आएगा, तो 8 आएगा यहाँ पे, 2 छोड़कर यहाँ पे आएगा ए का हो गया 68। चलो, 8 का क्या है, रेड कलर है, ये भी कलेश क्या हो गया, खत्म। ए के बाद 36 है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है यार। डब्ल्यू से पहले ग्रीन है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अभी नहीं पता। आर का 64 है नहीं, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आर का 64 नहीं, यहाँ पे 64 नहीं आएगा, हटाओ से। आर का 64 नहीं है ना, जेड यहाँ पे है नहीं। अच्छा, इसमें देखो जरा, ये कैलकुलेशन हो गई हमारी, ये भी कैलकुलेशन खत्म हो गई, ये बची है कैलकुलेशन, ये है, और आ जाते हैं यहाँ पे, ये भी खत्म है क्या, नहीं अभी नहीं। एन का पर्पल है, अच्छा, एन 40 से कम है, तो क्यू 50 से ज्यादा होगा, है ना, दोनों का सम 90 है। ए का 68 है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 105, तो 105 में से 68 माइनस करो, वो पी का आ जाएगा। 15 में से 8 गए तो 7, 9 में से 6 गए तो 3, 37, पी का आएगा 37। अब पी का 37 आ गया, यहाँ कर दो, पी से 10 कम है दोनों का सम, के का कितना है, 8 है,
इससे 10 कम है 37 से, तो दोनों का सम 27 आएगा, और 27 में 8 हो चुका है तो 19 होएगा, जेड का 19 होएगा। अब जेड यहाँ पे है नहीं जनवरी में, यहाँ पे जेड है नहीं, यहाँ जेड नहीं आएगा, यहाँ पे जेड नहीं है, 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 यहाँ पे जेड नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जेड आएगा। खत्म कर दो ये कलेश हो गया खत्म, ये भी कलेश हो गया खत्म। खत्म करते चलो। के का कितना है 8, एन का 40 से कम है ना, क्या देखें आप, क्यू का 50 से ज्यादा है, ये बचे हैं। और ए के बाद यहाँ पे 64 भी किसी का है जो कि आर का नहीं है। अच्छा ये 64 नहीं है, ये 64 होगा नहीं, क्यों, एन का तो 40 से कम है। ये 64 नहीं है, ये नहीं है, ये 64 नहीं है, आर का 64 है नहीं। डब्ल्यू का 64 हो सकता है क्या, डब्ल्यू का 64 करोगे तो तीनों का सम 72 है, तो बच्चा 8। और एस और डब्ल्यू का, एस और एन का मिला के 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 तो सबसे लोएस्ट के का हो गया, तो डब्ल्यू का 64 नहीं हो सकता। ये 68 है, ये 23, एस का 64 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 64 यहाँ पे हो जाएगा। अब 64 वहां पे हो गया, क्यू का 50 से ज्यादा है, क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ क्यों नहीं है, 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 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी क्यों नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। क्यू का 64 आ गया, बात ये है बुद्धि की। क्यू का अगर 64 आ गया है तो दोनों का सम 90 है, तो एन का कितना आएगा 26, 60, 26 आएगा। एन का 26 आ गया, के का 8 है, दोनों का सम डी से 6 कम है, तो 26 और 8 कितना होता है 34। डी से 6 कम है, ये 34 है और 6 कम है, तो डी का हो जाएगा 40। भाई ये भी कलेश खत्म, एन का पर्पल हो गया खत्म, ये भी कलेश खत्म। लास्ट कंडीशन ये बची है, और ए के बाद 36, ए के बाद 36 डब्ल्यू का आर का दोनों हो सकता है। डब्ल्यू से पहले ग्रीन ए का हो सकता है, और पता नहीं। अच्छा ब्लैक और सिल्वर एक साथ थे, अभी इसका भी नहीं पता को। अच्छा आर का वॉलेट कलर है ना, आर का वॉलेट है, तो ग्रीन डब्ल्यू से पहले है, पता नहीं अभी। ब्राउन का आफ्टर ए है, ए के बाद ब्राउन है, डब्ल्यू भी हो सकता है। सॉरी, आगे देखो, ये देखो एन का कितना है 26, एस डब्ल्यू से छोटा, एस और एन का डिफरेंस है 12, एन है 26, तो एस का क्या होगा, 12 में डिफरेंस 26 से निकालेंगे तो 38 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। 72 में से 26 माइनस करो तो इन दोनों का सम कितना निकल रहा है। अगर मैं एस को 38 कर दूंगा तो डब्ल्यू कितना रह जाएगा फिर, 12 में 6 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, 40 बचा दोनों का। और अगर दोनों का 46 बचा है, क्योंकि 26 एन का हो गया, तो एस में से एस का 38 करोगे तो डब्ल्यू तो कम हो जाएगा ना, और हमारा कह रहा है कि एस कम होना चाहिए, तो एस का 38 मत करो, एस का कर दो 14। एस का अगर मैं 14 कर देता हूँ तो 46 में से 14 माइनस करो तो 2,
और 3 32, डब्ल्यू का बचेगा 32। अब यहाँ कहानी क्या बन रही है, 26 40 13 19 8, ए के बाद है 36, तो 36 32, डब्ल्यू का 32 है, तो आर का हो जाएगा 36। आर का 36 हो गया। यहाँ पे पर्सन कौन बचा भाई, कौन सा पर्सन था देखो जरा, आर एस पी, ई, ई नहीं आया ना अभी, यहाँ पे हो गया ई। एक तो हमें कलर यहाँ पे जो बच रहा है, क्यू का कलर या ब्लू हो गया, पिंक ब्लू ऑरेंज। ए का कलर बच रहा है, डब्ल्यू का भी कलर बच रहा है, जेड का भी बच रहा है, डी का भी बच रहा है। अरे अच्छा, एक का कलर ऐसा था जो 10 का मल्टीपल है, उसका मैरून था, तो ये 10 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो मैरून हो जाएगा, मैरून हो गया। हाँ जी। अब हमारे पास कलर है 1 2 3 4, ब्लैक और सिल्वर एक साथ आने चाहिए, लेकिन कहानी क्या है, कुछ तो है। यंगेस्ट का रेड है, ग्रीन का बिफोर डब्लू है, अच्छा डब्लू से पहले ग्रीन है, तो यहाँ पे ग्रीन होगा या फिर यहाँ पे ग्रीन होगा। कहाँ है, कहीं कलर का है कुछ, ब्लैक सिल्वर ग्रीन। अच्छा ब्लैक तो है ना, 68 वाले का ब्लैक था, ये तो ब्लैक है, 68 वाले का ब्लैक था भाई। और ब्लैक और सिल्वर क्या थे, पड़ोसी थे, ये ब्लैक है तो ये सिल्वर हो जाएगा, और सिल्वर से डब्लू से पहले आ जाएगा ग्रीन। ये जेड का बचा, जो कलर बचा है उसको रख दो यहाँ पे। क्या कलर बचा है, कलर है कहीं पे, ब्राउन 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 आफ्टर ए, तो यहाँ पे ब्राउन आ जाएगा। भाई थोड़ा सा स्पेस कम था, लेकिन पार्ट ए में ताकत थी, तो ये आपका इस तरह से पजल हो गया। डिफिकल्ट तो है, लेकिन मेरा काम है सारी चीज़ों को कराना और बढ़ते जाना। इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं ऐसा ही और पजल कराने की कोशिश करूंगा, इफ़ यू अलाउ मी। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ों को लेकर चलना है, हमें सारा सीखना है, क्लर्क मीन्स हो, पीओ मीन्स हो, आरबीआई हो, एस हो, पजल मीन्स ऑल खल्लास। ठीक है जी, तो बोलो राधे राधे। इसको दोबारा भी ट्राई करना है, ठीक है बच्चों।